अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th बुक फिज़िक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन। क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन थ्योरी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर ली है। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे इसके। तो चैप्टर नंबर 5 न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल नंबर 1 I mean to say 5.1 is find the gravitation force of attraction between two spheres, each of mass 1000 kg. The distance between the centers of the sphere is 0.5 m. Find the gravitation force of attraction between the two spheres. The force of attraction between two spheres, each of mass is 1000 kg. The distance between the centers of the sphere is 0.5 m. 0.5 m कि हमने एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करनी है इस न्यूमेरिकल में, कि जो कि दो स्फीयर्स के दरमियान है मौजूद है, और वो ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो मास जो है उन स्फीयर्स का वो 1000 kg है। और जो डिस्टेंस हम सेंटर से फाइंड आउट करेंगे वो उसका डिस्टेंस कितना, 0.5 m, कि वो 0.5 m है। नेक्स्ट हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि सोल्यूशन क्या है इसका। सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन डाटा, mass of first sphere m1 is 1000 kg. Mass of second sphere m2 1000 kg. Distance between their centers d is equal to 0.5 m. Gravitational constant g is 6.673 multiplied by 10 raised to power 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कि सबसे पहले आपने गिवन डाटा लिखना है। गिवन डाटा लिखने के बाद आपने कहना है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमने थ्योरेटिकली इसका फॉर्मूला डिराइव किया था, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर d स्क्वायर, कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला फाइंड आउट किया था F इज इक्वल टू G m1 m2 एंड d स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यूज, नेक्स्ट पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन F is equal to 6.673 multiplied by 10 raised to power 11 multiplied by 1000 multiplied by 1000 divided by
0.5 square divided by 0.5 square, then f will be equal to 6.673 multiplied by 10 raised to power minus 5 over 0.25. Then f is equal to 26.69 multiplied by 10 raised to power 5. 2.67 multiplied by 10 raised to power माइनस 4 न्यूटन। कि ये वो है फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ अप्लाई हो रही है। कि हमने क्या फाइंड करना था, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो स्फीयर्स में मौजूद है वो 2.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4 न्यूटन है। ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 5.2। न्यूमेरिकल नंबर 5.2, the gravitational force between two identical lead spheres kept at 1 meter apart is 0.006673 Newton. Find their masses. The gravitational force, numerical number 2 is the gravitational force between two identical lead sphere kept at 1 m part is 0.06 kept 1 mm part is 0.066673 Newton. Find their masses. कि हमारे पास जो दो सफ़ियर्स हैं मौजूद है वो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर मौजूद हैं। तो उनमें क्या है 0.60 के उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब हमने मैस फाइंड आउट करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास गिवन है और गिवन ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होगा कि जो ही हम गिवन ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो वो क्या होगा, वहाँ से हम उसकी अब मैसेज भी फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इज solution. Given data, gravitational force F is 0.006673 Newton. Distance between two identical spheres D is equal to 1 meter. Gravitational constant value of G is 6.673 multiplied by 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kilogram square. Find out करना masses of sphere M1 and M2 के M1 और M2 के फाइंड आउट करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला F is equal to G
m1 m2 over d square, m1 m2 is equal to m, then f is equal to g, m multiplied by m d square, gm square fd square m square and fd square over g. Then m is equal to 0.006673 multiplied by 1 over 6.673 multiplied by 10 raised to power 11. 0.006673 multiplied by 10 raised to power 11 over 6.673. 6673 multiplied by 10 raised to power 11 multiplied by 10 raised to power 3. 6673 multiplied by 10 raised to power 6. कि ये जो हमारे पास ज़ीरोज़ हैं, इन ज़ीरोज़ को ख़त्म करके हमने क्या किया है कि हमने उसकी वैल्यू लिख दी है, यानी 3 ज़ीरोज़ मौजूद थे, हमने 10 की पावर 3 लिख दी है। इसी तरह तो हमने क्या किया, उसकी जो 6673 था उसको भी हमने क्या उसकी भी पावर लिख दी, यानी पॉइंट उसमें से ख़त्म करके उसकी पावर लिख दी है। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 10 पावर 11 प्लस 3 एंड 10 पावर 6, 10 power 14 minus 6 will be equal to 10 power 8 which is equal to 10 power 4 का स्क्वायर। अगर हम 4 का स्क्वायर लें तो स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा और मैथ हमारे पास आ जाएगा 10,000 kg, यानी 10 की पावर 4। 10 की पावर 8 को हमने 4 स्क्वायर इसलिए लिखा है ताकि जो उसके अंडर रूट उसके ऊपर प्रेजेंट था उसको कैंसिल करने के लिए, और जो ही हम वो अंडर रूट कैंसिल करेंगे तो हम इसकी पावर 4 लिखेंगे कि ये क्या है, उसकी पावर 4 है। नेक्स्ट इज m1 is equal to m2, 10,000 kg, m1 m2 10,000 kg. Each sphere has a mass of 10,000 kg, कि हर स्फीयर का जो मास है वो 10,000 kg है। ये है आपका न्यूमेरिकल नंबर 2। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी the surface of the Mars. The mass of Mars is 6.42 multiplied by 10 raised to power 23 kg and its radius is 33.7 kilometer. Okay, न्यूमेरिकल नंबर 3 is find the acceleration due to gravity on the surface of the mass. The mass of the Mars is 6.42 multiplied by 10 raised to power 23 kg। जो किसके बराबर होगी, वो 23 kg के बराबर होगी। उसका रेडियस क्या होगा, 33.3370 किलोमीटर। नेक्स्ट सॉल्यूशन, गिवन डेटा इज
mass of Mars is m is equal to 6.4 multiplied 10 raised to power 23 kg. Radius of Mars r is equal to 3370 kilometer and r is 3370 multiplied 10 raised to power 3 meter. Gravitational constant g is equal to unknown. कि हमारे पास जो गिवन डाटा है हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है ग्रेविटी के लिहाज से। तो हमारे पास मैस गिवन है मार्स का, रेडियस गिवन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू फार्मूला कि हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर कि हमारे पास ये फार्मूला गिवन है। तो पुटिंग द वैल्यूज इन द इक्वेशन कि इक्वेशन में वैल्यूज जो ही हम पुट करेंगे तो नेक्स्ट विल बी G will be equal to 6.673 multiplied 10 raised to power 11 कांस्टेंट की वैल्यू, मैस की वैल्यू और साथ ही हम उसके ओवर में उसका डिस्टेंस लिखेंगे जिसका स्क्वायर है, जो उसका रेडियस वहाँ मौजूद है। तो फिर हम जी किसके बराबर रखेंगे 42.84066 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 23 माइनस 11 ओवर 11335690 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 6 then 42.84066 multiplied 12 power 12 minus 6 it be equal to 11356900 कि ये जो 10 रेज़ टू पावर 6 थी ये अब ऊपर चली जाएगी और ऊपर जाके माइनस होगी 10 की वैल्यू से। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.003772 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 जो कि किसके बराबर है 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो हम जी की वैल्यू क्या लिखेंगे 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कि इतनी मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 3। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 4। 5.4 is the acceleration due to gravity on the surface of moon is 1.62 meter per second square. The radius of moon is 740 kilometer. Find the mass of a moon. Okay, numerical number 5.4 है the acceleration due to gravity on the surface of moon
is 1.62 meter per second square. The radius of the moon is 1740 किलोमीटर. फाइंड द मास ऑफ मून, के मून का मास फाइंड आउट करना है. एक्सेलरेशन गिवन है, रेडियस गिवन है, हमने सिर्फ मास फाइंड आउट करना है. Solution. First of all, write given data. Acceleration due to gravity on the surface of moon, gm is equal to 1.62 meter per second square. Radius of moon, rm is equal to 1740 kilometer, which is equal to 1740 10 raised to power 3 मीटर. और किसके बराबर है? 10 raised to power 3 मीटर के. नेक्स्ट हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. नेक्स्ट इज mass of moon m to be find out according to formula. ये फार्मूला के मुताबिक क्या है कि हमारे पास जो है mass m इज इक्वल टू g r स्क्वायर ओवर g के हमारे पास ये फार्मूला मौजूद है. सो putting the values, m is equal to 1.62 multiplied by 1714 multiplied by 10 raised to power 3 twice. Next is 6.673 multiplied by 10 raised to power 11. Next is 1.62 multiplied by 3027600 कि जो ही हमने इसका स्क्वायर लिया तो ये वैल्यू आई. नेक्स्ट हमारे पास नीचे मौजूद थी 6.637 10 पावर -11 मौजूद थी. इसी तरह नेक्स्ट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद 4904712 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 ओवर 6.673 multiplied 10 raised to power -11. 73,5008.5 multiplied 10 raised to power 17 multiplied 10 raised to power 17 कि ये वाला जो -11 है ये ऊपर जाके +11 हो जाएगा. इस तरह बाद में 7.35 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 22 kg. ये हमने जो है वो किलोग्राम में निकाली है उसकी वैल्यू. तो फिर मास ऑफ मून क्या होगा? मास ऑफ मून विल बी 7.35 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 22 kg कि उसका मास जो है वो इसके बराबर होगा. मास विल बी इक्वल टू 7.35 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 22 kg. ये है मास ऑफ मून जो हमने अपने न्यूमेरिकल नंबर 4 में फाइंड आउट किया है. नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 5.
calculate the value of G at a height of 3600 kilometer above the surface of the earth. Calculate the value of G at a height of 3600 kilometer above the surface of the earth। कि अब हमने वैल्यू जो है वो G की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और वो क्या करनी है, जब एट ए हाइट होगा 3600 किलोमीटर पे ज़मीन से ऊपर। जब 3600 किलोमीटर ज़मीन से ऊपर होगा तो तब हम इसकी वो है हाइट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। हाइट H is solution, given data, height H is equal to 360 kilometer, H is equal to 3600 multiplied 10 raised to power 3 मीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3600 then 3 zeros मीटर। Next is R 6.4 multiplied 10 raised to power 6 meter. Then the value of G 6.7673 multiplied 10 raised to power minus Newton meter square per kilogram square. Then M is equal to 6 multiplied 10 raised to power 24 किलोग्राम, जो कि mass of earth है। फाइंड हमने करना है जी एच, जो वैल्यू ऑफ जी जो है वो हाइट पे हमने फाइंड आउट करनी है। तो फिर अकॉर्डिंग टू फार्मूला जी एच इज इक्वल टू जी एम आर प्लस एच स्क्वेयर। पुटिंग values 6.673 multiplied 10 raised to power 11 multiplied by 6 multiplied 10 raised to power 24 over 36000 multiplied by 6.4 multiplied 10 raised to power 6 and whole square के R और H की वैल्यू का स्क्वायर मौजूद है। नेक्स्ट क्या होगा 40 मल्टीप्लाई बाय 0.38 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 20 माइनस 11, तो ये होगा 3.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 6 एंड 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 6 का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट इज 0.38 multiplied by 10 raised to power 13 over 10 7 square। 0.38 multiplied by 10 raised to power 13 over 10 raised to power 14। Then 40 multiplied by 0.38 over 10 raised to power 14 minus 13, so 40 over 0.38 divided by 10, so GH will be 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ये होगी वैल्यू उसकी एक हाइट पे, जो वैल्यू ऑफ जी हमने हाइट पे फाइंड आउट करनी थी। ये है आपका न्यूमेरिकल नंबर 5। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 6। Next is 5.6. Find the value of G due to the
Earth at geostationary satellite. The radius of the geostationary orbit is 48700 किलोमीटर। कि सिक्स न्यूमेरिकल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू ऑफ द अर्थ ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। द रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज 48,700 किलोमीटर। कि ये क्या है, ये उसकी वैल्यू है। Solution is given data, radius of geostationary orbit r is equal to 48700 किलोमीटर। r is equal to 48700 multiplied by 10 raised to power 3 meter. Value of g is 6.673 multiplied by 10 raised to power 11 Newton meter square per kilogram square. Mass of earth is m is equal to 6 multiplied by 10 raised to power 24 kg। के 6 की पावर जो है वो 24 है kg। फाइंड करना है हमने वैल्यू ऑफ जी। कि जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। According to formula G is equal to Gm over R square. Putting values, G is equal to 6.63 multiplied by 10 raised to power 11 multiplied by 6 multiplied by 10 raised to power 24 over 48,700 square. Then it is equal to 40.038 multiplied by 10 raised to power 24 minus 11. 487 square multiplied by 10 raised to power 5 square. 40,038 multiplied by 10 raised to power 13 over 237169 multiplied by 10 raised to power 10. नेक्स्ट इज इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 0.00016 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 13 माइनस 10। 0.00016 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 3। G is equal to 0.1688 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Then G is equal to 0.17 मीटर पर स्क्वायर। कि ये क्या है, ये हमारे पास G की वैल्यू है, जो हमारा आंसर है कि उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मौजूद होगी। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 6। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 7। numerical number 5.7. The value of G is 4.0 meter per second square at a distance of 1000 kilometer from the center of the
अर्थ, find the mass of the earth. The value of G is 4.0 meter per second square at a distance of 1000 kilometer from the center of the earth. Find the mass of the earth कि जो वैल्यू ऑफ G है वो 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि एक डिस्टेंस 1000 किलोमीटर पर मौजूद है। लेकिन जो ही वो सेंटर से मूव करेगी तो जो मास ऑफ अर्थ होगा वो हमने अब फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, गिवन डाटा G इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, H इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर and 10,000 multiplied by 10 raised to power 3 which is equal to 10 raised to power 7 कि h किसके बराबर है, 10 raised to power 7 के बराबर है। नेक्स्ट इज G 6.673 multiplied 10 raised to power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फाइंड करना है हमने मास ऑफ अर्थ, ME फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला G किसके बराबर है, GME ओवर R स्क्वायर के। ME इज इक्वल टू GR स्क्वायर ओवर G 4 multiplied by 10 raised to power 7 square 6.673 multiplied by 10 raised to power 11। तो हम 4 multiplied by 10 raised to power 7 square over 6.673 multiplied by 10 raised to power 11। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 14 हो जाएगा। 6.673 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर तो -11 है। तो जो ही हम इसकी वैल्यू को मूव कराएंगे, इस दोनों को डिवाइड करने के बाद 0.599 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 14 प्लस 11 विल बी इक्वल टू 0.599 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 25। और साथ ही हम लिखेंगे कि 5.99 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -1 एंड मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 25। तो 5.99 को हम लिखेंगे 10 रेज़ टू जो 25 है उसमें से -1 करेंगे तो वो 24 हो जाएगा किलोग्राम। और ये होगा हमारा मास ऑफ अर्थ जो हमने न्यूमेरिकली फाइंड आउट किया है कि वो 5.9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 24 किलोग्राम मौजूद है। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 7। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 8। At what altitude the value of G would become 1/4 then on the surface of the earth। ये क्या होगा, 5.8 है। At what altitude the value of G would become 1/4 then on the surface of earth। कि हमने एल्टीट्यूड वैल्यू ऑफ G फाइंड आउट करनी है। जो ही जो सरफेस ऑफ अर्थ होगी वो 1/4 हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, गिवन डाटा GH इज इक्वल टू G/4
एल्टीट्यूड h फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फार्मूला g is equal to GME over R square. So GH is equal to GME over R plus H square. तो गिवन डाटा से हमारे पास क्या है, G किसके बराबर है, GH किसके बराबर है, G ओवर 4 के। तो हम फिर 4GH को G लिख सकते हैं। अब हम पुट करेंगे G और GH की वैल्यूज, पुटिंग G एंड GH। तो 4 हमारे पास क्या होगा, GME ओवर R प्लस H स्क्वेयर, GME ओवर R स्क्वेयर। कि हमने G और GH की जो वैल्यू, यानी G की वैल्यू ये थी हमारे पास और GH की वैल्यू ये थी। अब हमने GH और G4 को बराबर रखा, तो 4GH किसके बराबर होगा, 4G के। तो जो है G की वैल्यू क्या होंगी, वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, और जो ही वो कैंसिल आउट होंगी तो नई इक्वेशन क्या बनेगी, 4R प्लस H स्क्वेयर एंड 1 ओवर R स्क्वेयर। कि हमारे पास ये नई इक्वेशन बनेगी। तो इक्वेशन को फिर हम रीअरेंज करेंगे कि R प्लस H स्क्वेयर इज इक्वल टू 4R स्क्वेयर, टेकिंग स्क्वेयर रूट के दोनों साइडों पे हम स्क्वेयर रूट लेंगे। तो R प्लस H स्क्वेयर इज इक्वल टू 4R स्क्वेयर किसके बराबर होगा कि R प्लस H 2R के बराबर है। तो H किसके बराबर होगा, 2R माइनस R के, 2R माइनस R के। फिर R की वैल्यू हमारे पास 6.4 × 10⁻6 मीटर है। तो फिर हम एल्टीट्यूड कह सकते हैं ना कि एल्टीट्यूड क्या है, फिर H की वैल्यू क्या है, 6 पॉइंट H R के बराबर था, 6.4 × 10⁻6 मीटर। कि हम कह सकते हैं फिर वो H के बराबर था, क्योंकि R प्लस H इज इक्वल टू 2R। फिर H किसके बराबर है, 2R माइनस R, तो वो R की सिंगल वैल्यू हो जाएगी। तो जो सिंगल वैल्यू थी R की वो 6.4 × 10⁻6 है। इसी तरह वैल्यू of G become 1 over 4 at altitude equal to 1 अर्थ रेडियस। कि जो वैल्यू होगी G की वो किसके बराबर होगी, वो 1 over 4 अर्थ के बराबर होगी। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 9। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 5.9, a polar satellite is launched at 850 kilometer above Earth. Find its orbital स्पीड। इसकी ऑर्बिटल स्पीड जो है वो फाइंड आउट करें। तो गिवन डाटा क्या होगा हमारे पास, R इज इक्वल टू 6.4 × 10⁻6 m। तो H किसके बराबर होगा, 850 किलोमीटर के, एंड H इज इक्वल टू 850 × 10⁻3 मीटर के। G is equal to 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर किलोग्राम पर स्क्वेयर। M is equal to 6 × 10⁻24 kg। तो हमने फाइंड करना है V ऑर्बिटल, कि हमने इसकी जो लॉन्च है उसकी हमने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो फिर सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फार्मूला
के फॉर्मूले के मुताबिक क्या होगा कि जी और एच किसके बराबर है, जी एम ई ओवर आर प्लस एच स्क्वेयर के बराबर है। इसी तरह हम कहेंगे 6.673 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 11 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 24 ओवर 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 प्लस 850000 स्क्वेयर कि इसकी वैल्यू जो ही हम इसमें पुट करेंगे तो वो क्या होगी 40.38 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 13। कि हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू लिखेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करके हम लिखेंगे 72500 स्क्वेयर। अब इस वैल्यू का स्क्वेयर लेंगे 0.38 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 13 ओवर 525625 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 के ये इसकी स्क्वेयर्ड वैल्यू है। नेक्स्ट है हमारे पास 40.038 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 13 माइनस 8 ओवर 525625 इन दोनों को डिवाइड करेंगे 0.00076172 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 जो किसके बराबर होगी 7.6172 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि उसकी एक्सेलरेशन होगी। ये क्या कहलाएगी उसकी एक्सेलरेशन। नेक्स्ट अब हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो v0 किसके बराबर है gh और r प्लस h के। पुटिंग वैल्यूज़ अब जो ही हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वो किसके बराबर होगी 7.6172 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 प्लस 85000 7.6172 मल्टीप्लाई बाय 64000 प्लस 85000 देन 7.6172 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को प्लस कर लेंगे 72500 दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा 55224700 जिसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो v ऑर्बिटल हमारे पास निकलेगी 7431 मीटर पर सेकंड कि उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, जो ऑर्बिटल हम स्पीड फाइंड आउट करेंगे वो 7431 मीटर पर सेकंड होगी। और ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 9। नेक्स्ट इज लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 10। .10 is a communication satellite is launched at 4200 kilometer above Earth. Find its orbital speed. Numerical 5.10 is a communication satellite. A communication satellite is launched at 42 kilometer above Earth. Find its orbital speed. कि जो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसको हमने लॉन्च किया है और जैसे ही हमने उसको लॉन्च किया है तो लॉन्चिंग के बाद क्या है वो 4200 किलोमीटर जो है अबव द सैटेलाइट मौजूद है। और जो ही वो अबव द सैटेलाइट मौजूद होगा तो गिवन डाटा ऑर्बिटल स्पीड फाइंड आउट करेंगे। गिवन डाटा होगा h इज इक्वल टू 42,000 किलोमीटर एंड h इज इक्वल टू 42,000 किलोमीटर मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर। फिर हमारे पास मास ऑफ अर्थ
ME की वैल्यू है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। फिर G की वैल्यू है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हमने V ऑर्बिटल फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फार्मूला, के फार्मूला के मुताबिक क्या है कि GH किसके बराबर है, वो GM + R + H स्क्वायर के बराबर है। हम पुटिंग वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, तो GH बराबर होगा, G की वैल्यू है 6.673 × 10⁻11, मास ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻24, R की वैल्यू है 6.4 × 10⁻6 जो कि फिक्स्ड है। फिर हमारे पास है 42 अंडर, जो कि हमारे पास है वो H की वैल्यू है 42,000 × 10⁻3। इन दोनों का स्क्वायर लेंगे तो फिर हमारे पास वैल्यू भी निकलेगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 40.038 × 10⁻24 - 11 करेंगे और साथ ही हम 64,000 प्लस 42,000 इन दोनों को ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास आंसर था 40.02 × 10⁻13 करेंगे ओवर 4840 स्क्वायर होगा, और जो ही हम इसका स्क्वायर लेंगे तो 10⁻13 होगी, साथ 234,256 × 10⁻10 आएगी। वैल्यूज जो हैं, जो उसकी पावर्स हैं, वो इनको डिवाइड करेंगे और वो माइनस होंगी, यानी 0.000171 × 10⁻13, 10 ऊपर जाएगा और -10 हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी 0.0171 × 10⁻3 जो किसके बराबर है 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। ये क्या है, उसकी हाइट पर जो उसकी एक्सेलरेशन मौजूद है। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन के मुताबिक क्या है कि V ऑर्बिटल इज इक्वल टू GH R + H अंडर रूट। पुटिंग वैल्यू पुट करेंगे तो V ऑर्बिटल किसके बराबर होगी 0.171 6.4 × 10⁻6 प्लस 42,000। V ऑर्बिटल किसके बराबर होगी 0.171 × 484000। V ऑर्बिटल दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8276400। इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी 2876 मीटर पर सेकंड, जो कि उसकी ऑर्बिटल स्पीड होगी। यानी ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ ए ऑर्बिट के कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है उसकी ऑर्बिटल स्पीड इतनी मीटर पर सेकंड मौजूद है। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 10 और ये थे आपके 10 न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर ग्रेविटेशन के। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।